नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पावर टसल एलजी के साथ चल रही थी, उसमें अध्यादेश आने के बाद में गेम पूरी तरीके से पलट गया। लेकिन अब एक बार फिर से बाजी पलटी है और पलटी इस तरीके से है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें यहां पर बढ़ने वाली हैं अगर समय रहते अध्यादेश का जो मामला है वो अगर वापस नहीं लौटता है तो। क्योंकि जिस अधिकारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की थी, जिन अधिकारियों को कहा था भुगतना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, अब ये मान के चलिए कि वो अधिकारी ही अब कुर्सी पर हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में इन दिनों पलटबाजी का दिलचस्प खेल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद दिल्ली सरकार ने जिस अफसर को कामकाज से रोक दिया था, उसे एक बार फिर से कुर्सी मिल गई है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और इसके बाद विजिलेंस के जो मुखिया राजशेखर हैं, उनका पद और उनका काम उन्हें वापस मिला है। चिंता किस बात को लेकर है वो बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजशेखर से सारा काम छीन लिया था और उनके दफ्तर को सील कर दिया था। राजशेखर कौन है? राजशेखर वही अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक सरकारी आवास में कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब चिंता की बात क्या है? तो चिंता की बात यह है कि अब उन्होंने कामकाज संभाल लिया और कामकाज संभालते ही उन्होंने फाइलों को पलटना शुरू कर दिया है और सबसे पहले इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इनसे कोई छेड़छाड़ की गई है। राजशेखर ने सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाकर अपने अधिकारियों से इस बात की शिकायत की थी। राजशेखर वापस लौटे कैसे वो भी समझिए, दिलचस्प खेल है ये। दरअसल दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने एक आदेश जारी किया था जिससे विशेष सचिव का ओहदा रखने वाले राजशेखर को अपना काम पहले की तरह जारी रखने की अनुमति मिल गई और इसमें एलजी की मुख्य भूमिका है। दरअसल एलजी के निर्देश पर जो आदेश जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 10 मई की ही तरह वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और 13 मई को ही सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर से सारा काम वापस लेकर उसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स में बांट दिया था। लेकिन अब एलजी के ऑर्डर के बाद में सारा खेल पलट गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजशेखर की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि शराब घोटाले की जांच और बंगले पे खर्च जो हुआ है उससे संबंधित जो फाइलें हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद ही 403 और 404 को बताया जाता है कि सील किया गया था। तब राजशेखर ने यह आशंका जाहिर की थी कि कमरों में बग लगा दिए गए होंगे और गोपनीयता भंग हो सकती है। यानी कि आप इसको आसान भाषा में समझिए तो राजशेखर को हटाने के बाद में दिल्ली सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन अब फैसला पलट गया है और राजशेखर वही अधिकारी जो अरविंद केजरीवाल के बंगले पर जो कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उनकी जांच कर रहे हैं, वो एक बार फिर से एक्शन में हैं। और दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि जो बंगले की जांच और इससे जुड़ी फाइलें हैं, इसे लेकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इनकी जो शिकायत की कॉपी है वो अमित शाह के कार्यालय यानी कि गृह मंत्रालय और एलजी के दफ्तर को भी भेजी गई है। और अब इधर दोबारा से काम संभालते ही राजशेखर ने फाइल्स की इन्वेंट्री बनाने का ऑर्डर दे दिया है। इसको आसान भाषा में समझें तो इसमें दफ्तर और गोपनीय हिस्से में रखी फाइल्स के पेजों की गिनती भी शामिल है। और जो मुश्किल भरी बात अरविंद केजरीवाल के लिए है वो ये भी है कि इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी राजशेखर की ही शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी है। यानी कि एक तरफ तो राजशेखर काम पर लगे हुए तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी अब इसमें एक्शन में आ गई है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि दोनों कमरों के बाहर कॉरिडोर और उसके अलावा जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर जो सीसीटीवी लगी हुई है उन कैमरों की भी जांच की जा रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर एक रिपोर्ट पर नजर डालें, यह भी दावा किया गया है कि बहुत से लोग कॉरिडोर में फाइलों को लेकर घूम रहे हैं और अब फुटेज की जांच जो है बहुत बारीकी से की जा रही है। मामला बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस अफसर को हटाया था अब वो अफसर एक्शन में है। अब उसी के हाथ में फाइल है उन बंगले के उस खर्चे को लेकर भी जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल के दिनों में घिरते रहे हैं। लेकिन अगर इसमें किसी किस्म का बड़ा घोटाला पाया जाता है तो इस मोर्चे पर भी यानी कि लिकर पॉलिसी को लेकर तो लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो निशाने पर है ही, इस मोर्चे पर भी अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर को पलटा गया है
उस अध्यादेश को पास होने से रोका जाए और इसे लेकर वो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को, यानी कि जो बीजेपी के विपक्ष में हैं, उन विपक्षी दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो अपने नए मिशन पर जुटे हुए हैं। तो अब सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल पहले अपने मिशन को अचीव कर पाएंगे या इधर जो दूसरी रेस शुरू हुई है उनके खिलाफ, उसमें बाजी जो है केजरीवाल के खिलाफ जाएगी? जो कुछ होगा वो अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली की खबर से इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।